बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ऐसे पौधे की दास्तां आपसे बयान करने वाले हैं जिसको आप एक बार अपने गार्डन में ग्रो कर लेते हो तो इसके बाद आप और इस पौधे का साथ सदियों भर यानी सालों साल चलता है। अगर इस पौधे की प्रॉपर केयर की जाए तो ये पौधा सारी ज़िंदगी आपके गार्डन में मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ अलग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप पारचूला यानी मॉस रोज़ के पौधे देख रहे हैं। इनकी रंगत से आपको लग रहा होगा कि पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। पौधों के ऊपर मौसम के असरात वाज़े नज़र आ रहे हैं। तो पौधों के ऊपर कलियां तो क्या, इनके ऊपर बड्स भी नहीं बन रही। बड्स बनेगी तो इनके ऊपर दोस्तों कलियां बनेगी। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 कलर इस कंटेनर में उगाए थे। अलग अलग किस्में थीं, अलग अलग वैरायटी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा कंटेनर है। इतने बड़े कंटेनर में लगे हुए बहुत सारे पौधों के ऊपर एक भी फूल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, जब से हमने इन पौधों को लगाया है, जब से ये पौधे डोरमेंसी से बाहर निकले हैं, इन पौधों के ऊपर चंद फूल निकले हैं, वो भी एक पिछले महीने की बात है। उसके बाद इन पौधों के ऊपर ना तो फूल आया है और ना ही पौधों की इतनी सेहत अच्छी रही है। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे दोस्तों, इस कंटेनर में ही नहीं, हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये एक कंटेनर है और यहाँ पे ये एक कंटेनर है। किसी कंटेनर में आपको दोस्तों फूल नज़र नहीं आ रहे, ना ही पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी है। पौधों के जो पत्ते हैं, उनकी जो ब्रांचें हैं, वो पीला पड़ना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, इसकी वजह ये हो सकती है कि जैसा कि पिछले दिनों टेम्परेचर जो 47, 48, 50 तक गए हैं हमारे इलाके में, तो जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे गर्मी की वजह से, लू की तपश की वजह से दोस्तों या तो वो मर चुके हैं या फिर जल चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इतना हार्डी प्लांट की ये हालत है, तो आम जो पौधे हम घर पे ग्रो करते हैं, सब्जियां ग्रो करते हैं, तो उनकी हालत कैसी होगी। ये ऐसा हार्डी प्लांट है, जब आप इसको एक दफ़ा ग्रो कर लेते हो तो इसके बाद ये पौधा साल हर साल आपके गार्डन में मौजूद रहता है। ना ही आपकी तवज्जो का मतकाजी होता है, ना ही आपसे कोई ख़ास किस्म की केयर मांगता है, ना ही दोस्तों ये पौधा आपसे कोई फर्टिलाइज़र का तकाजा करता है। ये सारी की सारी अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात या तो बारिश के पानी से हासिल करता है या फिर मिट्टी में मौजूद थोड़े बहुत जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इनसे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर लेता है। इन 3 कंटेनर के अलावा हमारे पास उधर दूसरी साइड पे 2 कंटेनर और मौजूद हैं। तो इन 3-5 कंटेनर में तरह तरह के अलग अलग वैरायटी के दोस्तों अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने इन पौधों की हालत देखी, किसी पौधे के ऊपर आपको फूल नज़र नहीं आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं, आपने भी घर पे मॉस रोज़ यानी 9 o'clock गुले दोपहरी के पौधे ग्रो किए हुए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपके पौधों के ऊपर भी इस तरह ही है। आपके पौधों के ऊपर, वैसे मैंने YouTube पे कई दोस्तों की वीडियो देखी हैं, तो वहाँ भी मुझे लगा कि उन दोस्तों के पौधों के ऊपर भी फूल नहीं आ रहे। क्या इस दफ़ा कोई क्लाइमेट चेंज हो गया, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गए, या हवा में नमी ज़्यादा थी, या नमी में दोस्तों नमी होने के साथ साथ उसके में ज़्यादा जो सख्ती थी मौसम की, उसमें तपश थी, उसमें हीट ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारे पौधे जलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे देखें, ये जो पौधा है ये इतना हार्डी प्लांट है, ये धूप में ही ज़्यादा चलता है। धूप में ही दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा फूल आते हैं और इसकी ग्रोथ होती है। ये पिछले 5-6 साल से आप देख रहे हैं मुसलसल यहाँ पे दोस्तों हमने इस पौधे को ग्रो किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टैंकी गलना शुरू होगी, इसका मतलब है कि 5 से 6 साल ये हमारे पुराने पौधे हैं। तो इतनी बुरी हालत इन पौधों की कभी भी नहीं हुई जिस तरह इस साल हुआ है हमारे साथ। तो यहाँ पे भी आप 2 कंटेनर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, सिर्फ आपको एक फूल ही नज़र आएगा और उस फूल का जो साइज़ है वो भी बिल्कुल छोटा है। तो पौधों की ग्रोथ देख लें, पौधों की ग्रोथ भी आपको इतना, वो जैसे पौधे खुश होते हैं ना, तो उस तरह पौधे आपको खुश नज़र नहीं आ रहे। तो आज हमने दोस्तों आखिरी जो हाल इसके ऊपर करना है वो ये है कि हमने अपने पौधों को DAP भी दी थी, हमने इनको NPK भी दिया, हमने इसको गोबर की खाद भी दी। तो इन सारी खादों के देने के बावजूद हमारे पौधों के ऊपर फूल नहीं आए। एक फर्टिलाइज़र रह गया था हमारे पास ऑप्शन के तौर पे। ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में दोस्तों भरपूर पोटाश होती है। पोटाश आपको पता है पौधों के ऊपर फूल लाने में मदद करती है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 चुटकी हम यहाँ पे पानी में हल करेंगे, अच्छी तरीके से हल करके अपने पौधों को देंगे।
वैसे तो पोटाश को यानी लकड़ी की राख को आप ऐसे ही अपने पौधों के अंदर स्प्रिंकल कर दें तो बेहतर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पौधों के ऊपर जो है ना इनके बुरे असरात होते हैं, पौधे जलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके पास जैसे टमाटर है, मिर्च है या दोस्तों बैंगन के पौधे आपने लगाए हुए हैं, तो बेहतर होता है कि आप वहाँ से मिट्टी को जो है ना अच्छी तरह गुड़ाई कर लें, उसके बाद स्प्रिंकल करें। बाद में अगर उनके पत्तों के ऊपर ये लकड़ी की राख गिर जाए तो उनको पानी से आप धो दें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं हमने अपने पौधों को लकड़ी की राख का फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो इंतज़ार करते हैं अगली अपडेट के लिए कि हमारे पौधों के ऊपर कोई डेवलपमेंट शुरू हुई है या नहीं। दोस्तों अगर आप भी लकड़ी की राख का इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर करना चाहते हैं तो तकरीबन 40-45 दिन के अंदर आप फिर से इस अमल को दोहरा सकते हैं। अगर आप इससे पहले अपने पौधों के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपके पौधे जो हैं जल से जाएँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटाश होने की वजह से बाज़ औक़ात पौधे ज़्यादा पोटाश की वजह से जल जाते हैं, तो उनके ऊपर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती जो हम चाह रहे होते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में लगे हुए पारचूला के पौधे भी इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं, जिस तरह हमारे पौधे जो हैं थोड़ा सा नर्वस भी हैं, थोड़े से आपको बुझे से थोड़े बीमार लग रहे हैं और इनके ऊपर फूल भी नहीं आ रहे। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है या नहीं।